एक घने जंगल में एक बकरी रहा करती थी। वह रोज सुबह जंगल से दूर हरे हरे घास, पेड़ पौधे चरने के लिए जाया करती थी और रात होने से पहले वो वापस आ जाती थी। उसे जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने जंगल के किनारे अपना एक घर भी बनाया था। वह अपने प्यारे से घर में आती और आराम किया करती थी। उसे आराम करना बहुत पसंद था। कुछ महीनों बाद उसके दो बच्चे हुए। एक का नाम उसने रखा सोनू, एक का नाम रखा उसने मोनू। सोनू और मोनू बहुत प्यारे थे। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार किया करते थे। वो अपनी मम्मी के साथ लिपट के सोया करते थे। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए बकरी अभी दूर जंगल में चरने नहीं जाया करती थी। वो घर के आसपास ही जो मिल जाता उसे खाकर वो पेट भर लेती थी और फिर घर आ जाती और बच्चों के साथ समय बिताती थी। बच्चे के साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था। लेकिन जब आसपास की चीज़ें ख़त्म हो गई तो बकरी ने सोचा कि अब दूर जंगल जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक तो चालाक भेड़िया रहता है, वो मेरे बच्चे को खा जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित करूं? तब बकरी ने सोचा, मैं अपने घर पे एक दरवाज़ा लगा देती हूँ। ये दरवाज़ा उस भेड़िया से मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करेगा। और बच्चों को समझा दिया। बेटा सोनू, मोनू, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं आओ। बच्चों को समझाकर बकरी अपने बच्चों को प्यार भरी निगाहों से देखकर, खूब सारा प्यार कर कर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में खूब सारी घास खाती है। फिर वो आती है और आकर अपने घर के मोनू दरवाजा खोलो, मोनू दरवाजा खोलो। बच्चे समझ जाते हैं कि माँ आ गई है और बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं। बच्चे माँ को देख के बहुत खुश होते हैं। और भेड़िया घर के चारों ओर घूमता रहता है, बच्चों को खाने की तलाश में। वो ध्यान से सुनता है कि ऐसा क्या बोलने पे बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं। अच्छा, ये बात है। बच्चे जब माँ की आवाज़ सुनते हैं तभी दरवाजा खोलते हैं। अच्छा, बकरी को जाने दो, तब मैं जाता हूँ। जैसी बकरी जाती है, भेड़िया वापस आता है और बोलता है, सोनू दरवाजा खोलो, मोनू दरवाजा खोलो। खोलो बच्चों, मैं आ गई हूँ। मोनू, ये माँ की आवाज़ थी क्या? लगता है माँ आ गई। नहीं सोनू, इतनी जल्दी माँ तो नहीं आती है, लेकिन लगता है माँ ने ही हमें पुकारा है। चलो हम दरवाजा खोल देते हैं। बच्चे जैसी दरवाज़ा खोलते हैं, वो भेड़िया को देखकर डर जाते हैं। वो डर से अपने घर के चारों ओर भागने लगते हैं। वो छुपने की जगह तलाश करने लगते हैं। लेकिन भेड़िया कहाँ छोड़ने वाला था बच्चों को? वो तो बच्चों को खाने के लिए ही आया हुआ था। वो बच्चे को पकड़ता है और खा जाता है। दोनों बच्चे को वो खाकर अपना पेट भर लेता है और भर के घर से बाहर निकल जाता है। इधर बकरी जंगल से भागी भागी जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी। मेरे सोनू और मोनू घर में अकेले होंगे। लेकिन बकरी दूर से ही देखी कि दरवाज़ा खुला हुआ है। डर से उसके पैर नहीं चल रहे थे। जब वो सामने गई, आवाज़ लगाई, सोनू, मोनू, कहाँ हो बच्चों? लेकिन ना आया सोनू, ना आया मोनू। अंदर जाकर बकरी खूब रोई, कहाँ गए मेरे बच्चे, कौन ले गया मेरे बच्चों को? वो सोचते हुए खड़ी हुई और घर से जब वो बाहर निकली, उसने ज़मीन पर देखा। अरे ये तो भेड़िया के पैरों के निशान हैं। ज़रूर वो भेड़िया ही आया होगा और मेरे बच्चों को वही लेके गया है। मैं उस भेड़िया को नहीं छोड़ूंगी। मैं अब अपने बच्चों को उस भेड़िया से ले के रहूँगी। यह सोचते हुए बकरी एक बढ़ई के पास पहुंची और बोली, बड़े राजा, मेरे सींगों को तेज कर दो। क्या हुआ?
तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बकरी ने सारी कहानी बताई कि क्या हुआ था। फिर बढ़ई ने उसके सींगों को तेज कर दिया। उसके बाद बकरी अपनी सींगों को तेज करके वो एक तेली के पास गई और बोली, तेली राजा, मेरे सींगों में तेल लगा दो। तेली ने पूछा, क्या हुआ बकरी? बकरी ने सारी कहानी बता दी और फिर तेली ने उसकी सींगों को तेल लगा के और नुकीला बना दिया। उसके बाद बकरी भेड़िया को खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में जाते वक्त बकरी हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी। वो सोच रही थी मेरे बच्चे किस हालात में होंगे, पता नहीं वो कैसे होंगे। भेड़िया ने पता नहीं मेरे सोनू और मोनू के साथ क्या किया होगा। मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। यह कहकर बकरी जंगल में और आगे बढ़ी और बढ़ते हुए अचानक उसे भेड़िया मिल गया। लेकिन भेड़िया का पेट काफ़ी फुला हुआ था क्योंकि सोनू और मोनू जो उसके भीतर थे। बकरी सारी बातें समझ चुकी थी। बकरी ने बोला, भेड़िया, मेरे दोनों बच्चों को लौटा दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओ बकरी, जैसे तुम्हारे बच्चों को खाया है, अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। भेड़िया, मेरे सींग को देख, ये कितने तेज और धारदार हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे बच्चे को मैं खा चुका हूँ। बकरी को बहुत गुस्सा आ गया। बकरी ने अपने तेज और नोकीले सींग को भेड़िए के पेट में घुसेड़ दिया। सोनू और मोनू जिंदा भेड़िए के पेट से बाहर आ गए और उसके बाद दोनों, सोनू और मोनू, अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी जंगल से घर को वापस आ गए। दोनों खुशी खुशी रहने लगे और इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज़ के लिए इस चैनल कार्टून मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानें, हमेशा खुश रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।